अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इरम का टेस्टी किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको सेहतमंद रखे, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। तो आज मौसम ऐसा है कि फटाफट से दिल बोलने लगा समोसा खाने के लिए। तो आइए आज बनाएंगे हम गर्मा गर्म समोसे। सारा प्रोसेस घर में ही करने वाले। तो आइए दिखाती हूँ मैं समोसे बनाने के लिए हमको किन चीज़ों की ज़रूरत है और मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पर हमने लिए 5 से 6 आलू बॉयल किए हैं। मेरे पास 1 कटोरी मटर है, फ्रेश मटर थे, हल्का सा भाप दे दी मैंने उसे। यहाँ पर इसमें डालने के लिए है 1 मुट्ठी हरा धनिया, अदरक हमने क्रश करके लिए है कद्दूकस, और 7 से 8 हरी मिर्ची। समोसा चटपटा अच्छा लगता है। यहाँ पाउडर मसाले में है 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और यहाँ हमारे पास है चाट मसाला। अगर आप चाहें तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, मगर इससे टेस्ट बहुत अलग आता है और अच्छा लगता है खाने में। यहाँ पर हमने और थोड़ी चीज़ ली है, ज़ीरा लिए हैं आधा चम्मच, ये कूटा हुआ धनिया है, अक्खा धनिया, और यहाँ कसूरी मेथी है। यहाँ पे कुछ कड़ी पत्ते के लिए है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो समोसे का आटा होता है वो लगा के ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं आधा किलो आटा, मैदा है ये पूरा। इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच भर के वाइट तिल। समोसे में वैसे तो सिर्फ अजवाइन ही जाती है, मगर एक बार आप तिल के साथ भी इसका आटा गूंद के देखना। तो इस तरह से हम हाथों की मदद से अजवाइन को क्रश करेंगे इस तरह से, और इसे फैला के डाल देंगे। और इसमें अब हम ऐड करेंगे नमक। यहाँ पर मैं इतना नमक इसमें ऐड कर रही हूँ, आधा चम्मच नमक है, टेस्ट के अकॉर्डिंग बराबर हो जाएगा। और अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ये 2 चम्मच तेल मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि हमको आटे को बांधना है, पहले उसका मोइन बनाना है, इसके बाद उसको गूंदना है। इससे हमारी जो समोसे की परत है वो क्रिस्पी और कुरकुरी बनके तैयार होगी। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से आटे को करेंगे मिक्स अच्छी तरह से। पहले इसका बनाएंगे हल्के हाथों से मोइन, उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से टाइट डो बना के लेंगे। इस तरह से सारे आटे को हमें मल के मोइन बनाना है, जिससे आटा हमारी मुट्ठी में पकड़ा जाए। ठीक है, इसी तरह से आप भी बनाना। तो इस तरह से हमने आटे को बांध लिए, ये देखिए इस तरह से आप भी, ये आपका डो इस तरह होना चाहिए। ये ऐसा करें तो खुल जाना चाहिए। ये देखिए अब क्या करेंगे, हम इसे पानी डाल के एक टाइट डो लगाएंगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे गूंदना है। ठीक है, ऊपर कर। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लिए पानी, और हम इस तरह से छिड़क रहे हैं। हमें बिल्कुल भी इसे ढीला नहीं करना है, एक टाइट डो बना के लेना। बस आटे को एक दूसरे में हमें मिक्स करना है, गूंदना बिल्कुल भी नहीं है। हम आटे को एक साइड करेंगे, मिला लेंगे आटे से आटे को, ना गूंदना है ना कुछ करना है। तो ये देखिए हमारा आटा इस तरह से हमने एक टाइट डो लगा लिए है, ये खुल रहा है। बस हमने आटे से आटा जोड़ लिए है, ये बिल्कुल भी नरम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हल्का सी ऑयल इसके ऊपर लगाएंगे और इसे 15 मिनट रेस्ट देने लेंगे। तब तक हम हमारी स्टफिंग बना के ले लेंगे आलू की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑयल इस तरह से हाथ में ले ली हूँ, ये देख सकते हैं। इस तरह से मैं इसके चारों बाजू ऑयल से इसे चिकना कर लूँगी, हर जगह ऑयल इसके लगा लूँगी, और एक बार इसे इस तरह से गोल करके इसके ऊपर हम गीला कपड़ा ढक देंगे पूरे 15 मिनट के लिए। ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आपको ढकने के बाद। तो यहाँ पर हमने ऑयल गरम करने रखे पैन में। ये देखिए 2 चम्मच ऑयल है बड़े वाले, इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने ज़ीरा लिए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। ज़ीरा डालने के बाद ये क्रैकल हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो अदरक और हरी मिर्ची लिए हैं उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। और इस टाइम पे हम कर देंगे फ्लेम को बिल्कुल लो। फ्लेम हमारी हो चुकी लो। अब क्या करेंगे, हमारे जो मटर है, ये में थोड़ा सा रह गया था, मटर है, इसे हम ऐड कर देंगे। सारे मटर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मटर ऐड करने के बाद यहाँ हम इसमें ऐड कर रहे हैं हमारा
करी लीव्स इस तरह से थोड़ा तोड़ के फिर इसमें ऐड करेंगे। अच्छे किसी साइड नहीं करेंगे, थोड़ा तोड़ के ही समोसे में कड़ी पत्ता ऐड करते हैं। अगर आप मटर नहीं डालना चाहते हैं तो अब मटर की जगह सिंग भी डाल सकते हैं, मूंगफली कच्ची वाली। और अगर आपको दोनों भी डालना है तो आप दोनों भी डाल सकते हैं। इसी तरह से अब क्या करेंगे, हमारी फ्लेम है स्लो फ्लेम में हम इसमें हमने जो बॉईल किए थे आलू, इस तरह से हम हाथों की मदद से तोड़कर इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से मैश हो जाते हैं, अच्छी तरह से बॉईल करेंगे तो इस तरह से मैं सारे ही इसमें ऐड कर दूँगी। हमारे मैश हो गए सारे आलू, हमने इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इस तरह से। तो यहाँ देखिए हमारे जो आलू है वो हमारे जो मिक्सर है हमने मिक्स किए हैं हमारे मसाले में अच्छी तरह से। इस तरह से फोड़ के आलू को बीच बीच में से इसमें मसाला अच्छी तरह जाने के लिए आप चाहें तो पूरा मसाला ऐड करके फिर कर सकते हैं, जैसा आपको आसान लगे उस तरह से। मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ, ठीक है। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे हमारा कूटा हुआ अक्खा धनिया। यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी इसमें कसूरी मेथी। अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कीजिए, वरना स्किप कर सकते हैं। ये हमारी हो गई सारी कसूरी मेथी इसमें ऐड। आप करेंगे फिर से इसे एक बार और अच्छी तरह से मिक्स। यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे पाउडर मसाले और इसे भी एक बार और अच्छी तरह से करके लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर हमारा अच्छी तरह से समोसे का जो मसाला है वो तैयार है। हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स किए हैं पकाते पकाते। ये देखिए फ्लेम एकदम लो पर थी और हम इसे आराम से मिक्स कर रहे थे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, हम हमारा जो हरा धनिया है उसे इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। फिर से एक बार इसे हम वापस से मिक्स करेंगे और इसे ढक करके रख देंगे रूम टेम्परेचर पे आने के लिए, बिल्कुल ठंडा होने तक। ये ठंडा होने लगेगा जब तक हम हमारी तैयारी कर लेते हैं चटनी की। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें चटनी बनानी, ठीक है। चलिए ये हो गया रेडी, मैं आपको चटनी का मसाला दिखाती हूँ। तैयार चटनी बनाने के लिए मसाला हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पे हमने लिए हैं हरा धनिया डंडियों के साथ में, 4 हरी मिर्ची, आधा इंच का अदरक का टुकड़ा, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमने लिए है दही, ये इस चटनी के लिए। और मीठी चटनी के लिए हमने पहले से ही भिगा के रख दिए थे 1 कटोरी इमली। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा गुड़ है, वो पहले हम तीखी वाली चटनी बनाएंगे, उसके बाद मीठी वाली। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हमने हरा धनिया ऐड कर दी है, हरी मिर्ची, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर ये अदरक। इसमें से मैं आधा दही इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए हमने आधा दही इसमें ऐड कर दिए और इसे एक फाइन पेस्ट बना के हम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से चटनी को बारीक फाइन पीस लिए, इसमें ऐड कर देंगे हम इतनी चटनी। सेम जिस समोसे वाले के यहाँ मिलती है चटनी हलवाई की दुकान पर, उसी तरह से ये चटनी बनके तैयार हुई है। अब हम मीठी चटनी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक टोप में थोड़ा सा पानी और हमने जो भिगाई हुई थी इमली वो ऐड कर दिए। इसी में हम गुड़ भी ऐड कर देंगे सारा। अब हम इसे रखेंगे गैस पे मीडियम आंच पे पकने के लिए 5 मिनट से, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये बनके तैयार हो रही है। अब मैं आपको आटा दिखाती हूँ जब तक चटनी तैयार हो रही है। आटे को यहाँ पर 15 मिनट रेस्ट लेते हुए पूरे हो चुके हैं। मैंने गीले कपड़े से इसे अच्छी तरह से कवर कर दी थी, ये देखिए। अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मल के लेंगे, चिकना करके लेंगे मतलब, ठीक है। मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए ये 1 चम्मच भर के हम इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं और फिर अच्छी तरह से इसे हम इसके ऊपर जो ये परत चढ़ जाती है ना, उसे हमने प्लेन करना है अच्छी तरह से मसल के।
ठीक है, ये देखिए आप कितना टाइट डो है हमारे समोसे के लिए। इसी से एकदम कुरकुरे और क्रिस्पी समोसे बन के रेडी होंगे। हमारे यहाँ बाहर बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है अच्छी खासी, बादल गरज रहे बाहर, इसी वजह से गरम गरम समोसे और बारिश का मौसम। तो यहाँ पर हमारा आटा अच्छी तरह से प्लेन हो चुका है, चिकना हो चुका है। अब हम इसके गोले बनाएंगे। जितना बड़ा पेड़ा हम रोटी के लिए लेते हैं उतना ही बड़ा पेड़ा लेके हमें गोल करके रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने इतना बड़ा पेड़ा लिए है। इसी तरह से पेड़े को अच्छी तरह से हम करेंगे प्लेन। ये देखिए इस तरह से आप भी बनाना। सारे पेड़े मैं आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा आटा के गोले बनके तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से लेंगे, हल्का सा सूखे आटे में इसको डिप करेंगे। यहीं पे थोड़ा सा हम इसे बढ़ाएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ हम रखेंगे और इसे रोटी की जैसा बेल लेंगे, मगर थोड़ा लंबाई में। तो इस तरह से हम लंबाई में बेलेंगे, गोल में नहीं बेलेंगे। ये देखिए इस तरह से पलट पलट के हमें इस तरह से बेलना है, तो ये लंबा हो जाएगा। ये देखिए कितना पतला है। इस तरह से आप भी बेलना। अब क्या करेंगे, हम इसे सही करके थोड़ा सा और लंबा करेंगे। वैसे बस इतना ही लंबा करेंगे और बराबर बीच में से इसका एक कट लगाएंगे इस तरह से। ये लग गया कट। अब ये जो समोसे की परत हमने काटे हैं इस पर लगाएंगे हम पानी। बिना पानी के ये चिपकेगा नहीं, इसलिए अच्छे से इस तरह से इस पर पानी लगाएंगे और इसे हम कर देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम कर देंगे इसे अच्छी तरह से फोल्ड। ये बन गया हमारा समोसे का शेप। अब इसके अंदर हम फिलिंग भरेंगे 1 चम्मच। अच्छी तरह से इसे चिपकाएंगे वरना ये खो जाएगा। ये देखिए इस तरह से फैला दिया हमने इसे और इसमें भरेंगे हम फिलिंग हमारे समोसे की। ये देखिए 1 चम्मच फिलिंग इसमें भर देंगे ताकि हमको ऊपर से इसको कवर करने के लिए, बंद करने के लिए आसानी हो, इस वजह से। अब क्या करेंगे, ये जो पीछे का हिस्सा है यहाँ पर हल्की सी एक प्लेट डालेंगे। प्लेट डालने के बाद ये इस तरह से यहाँ पर भी पानी लगाएंगे। इस तरह से पानी लगा के इसे इस तरह से हम कर देंगे बंद। तो ये देखिए इस तरह से हमारे समोसे बनके रेडी होंगे। इस तरह से मैं आपको सारे बना के दिखाती हूँ। आपको एक आसान सा तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आप इस तरह से समोसे की जो पट्टी है वो बेल बेल के रख लीजिए इस तरह से। फिर एक एक उठाएंगे हम इसमें से, हमारा टाइम बचाने के लिए है, फटाफट से बन जाएगा। फिर इसे बीच में से इस तरह से लगाएंगे हम कट। ये कट हमारा लग चुका। अब हम इसकी साइड्स में थोड़ा सा पानी लगाएंगे। ये हमने लगा दिए पानी। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से साइड्स हम इसकी अच्छे तरह से दबा के बंद करेंगे। ये हो गई बंद। अब इसे हाथ में इस तरह से हम रखेंगे, ये इस तरह से, और हमारी जो फिलिंग है समोसे की वो इसमें ऐड करेंगे। ज़्यादा फिलिंग नहीं ऐड करनी, नहीं तो फिर समोसा बंद करने के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होगी। इसके किनारे किनारे भी पानी लगाएंगे। ये हमने डाल दिए इसमें एक प्लेट अच्छी तरह से, और यहाँ से बराबर करके इसे इस तरह से अच्छी तरह से हम बंद कर लेंगे ताकि फ्राई होते टाइम हमारे जो समोसे हैं वो फटे नहीं और खुले नहीं। इस तरह से सारे समोसे आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे इतने समोसे बन चुके हैं और थोड़े से बनाने बाकी है। हमने ऑयल को रखे थे गरम करने, हमारा ऑयल हो चुका है नीम गरम, बहुत ज़्यादा गरम नहीं, क्योंकि हमें गुनगुने तेल में ही हमारे समोसे फ्राई करके लेने हैं। बिल्कुल हॉट ऑयल में हम नहीं डालेंगे वरना समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे, बाद में हमारे समोसे नरम पड़ जाएंगे। हमें लास्ट तक समोसे क्रिस्पी चाहिए, इस वजह से हल्के गरम ऑयल में हमें समोसों को फ्राई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑयल हो चुका है, देखिए नीम गरम। अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए डालते साथ इसमें बबल उठ रहे हैं। इसी तरह का तेल हमें चाहिए था, इस तरह से।
3-4 समोसे एक बैच में आएंगे, वो हम डाल देंगे इस तरह से। और इसे मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे क्रिस्पी होने तक, अलट पलट के। ठीक है, मैं आगे आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम के बाद तो लो फ्लेम पर हमने इसे इतना फ्राई किए, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। इसके बाद में हमने इसकी मीडियम फ्लेम पे इसके बाद फ्राई करेंगे हम इसे अच्छी तरह से। और क्या करेंगे, हम इसे बीच बीच में इस तरह से गोल गोल घुमाते रहेंगे, ताकि हमारे समोसे के जो नीचे की परत है उसके ऊपर जलने का निशान ना आए और सब जगह से एक जैसा ये फ्राई होके तैयार हो। यहाँ देखिए मैं एक बैच तल चुकी है, अजान हो रही थी इस वजह से मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई। ये इस तरह से सबके कलर एक जैसे है, गोल्डन ब्राउन। ठीक है, ये देखिए अब हम क्या करेंगे, आहिस्ते आहिस्ते हमारे समोसों को पलटी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से पलट के पकाएंगे। यहाँ पर हम सारे ही पलट लेंगे और इसे भी हाई मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो देखिए आप लोग, कहीं से भी आपको बीच में जलने का निशान नहीं दिखेगा, ऐसा डॉट बना हुआ रहता है जैसे, वैसा बना हुआ नहीं दिखेगा। और ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाएंगे और ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहेंगे। अगर आप ठंडा होने के बाद भी इसे खाएंगे तो ये चमड़े जैसा नहीं लगेगा, जैसे नरम हो जाता है वैसा नहीं लगेगा। इसी तरह से आप भी ध्यान देके फ्राई करेंगे तो आपके भी समोसे इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनके तैयार होंगे। यहाँ पर हमने कर दिए फ्लेम को एकदम लो और हमारे समोसे देखिए किस तरह से गोल्डन क्रिस्पी बन के रेडी हुए हैं। ये तैयार है हमारे फ्राई करके समोसे। सब समोसों का कलर सेम है, एक जैसा, बिल्कुल भी अलग नहीं। और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। थोड़ी देर हम वेट करेंगे, इतने हाई फ्लेम के तले हुए तेल में नहीं डालेंगे, गरम गरम थोड़ा सा हम रुक जाएंगे, ये समोसों में से तेल निकल जाएगा। उसके बाद हम इसे डालेंगे, फिर 2 मिनट बाद दूसरे समोसे इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, पर देखिए हमारे आखिरी बचे हुए 3 समोसे, ये भी हम फ्राई कर रहे हैं इस तरह से। हमारे सारे ही समोसे माशाल्लाह तल चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह से कैसे क्रिस्पी से बनके तैयार हुए हैं। आप भी बनाना, मुझे बताना ज़रूर, मैं आपको भी तोड़ के बताऊंगी। गरम है, ठीक है, थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह तैयार है हमारे समोसे गरम गरम इस तरह से। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी, हमारे समोसों की ग्रीन चटनी और ये मीठी चटनी। और यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्ची फ्राई करी हूँ। मैं आपको एक समोसा इसमें से तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह किस तरह से हमारा समोसा क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है। ये देखिए एकदम क्रिस्पी बनके हमारा समोसा तैयार हुआ है। तो आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।